वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत में हमें 1973 का सीन दिखाया जाता है, जहां मूवी की शुरुआत साउथ अफ्रीका से होती है। और इस समय अफ्रीका के अंदर काले लोगों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था और गोरे लोग काले लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार किया करते थे, और जिसकी वजह से काले लोग ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहाँ के अंग्रेजों ने कुछ लोगों को गोली मार दी तो कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ गोरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि काले लोगों के साथ क्या हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, और हमें उन्हीं गोरे लोगों के बीच में से टिम और स्टीफन के नाम के दो आदमी को दिखाया जाता है, जिन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ आ रही थी कि काले लोगों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों लोग काले लोगों की हक की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और वही उस कम्युनिटी का मकसद सब लोगों को एक समान दर्जा देना था। टिम और स्टीफन शहर में जाकर बम फोड़ते हैं, जिसकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं होता, बल्कि उसमें से पैम्पलेट्स बाहर निकलते हैं, जिसमें यह मैसेज लिखा गया था कि काले गोरे लोगों को एक समान दर्जा दिया जाए। लेकिन इन दोनों का प्लान यहीं पर फेल हो जाता है और इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करती है, जहाँ पर टिम को 12 साल तो स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई दी जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद स्टीफन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीफन की यह कोशिश नाकामयाब हो जाती है और उन दोनों को प्रिटोरिया नाम के जेल में डाल दिया जाता है। वही हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का जेलर इन दोनों के पास आकर कहता है कि तुमने गोरों लोगों के साथ गद्दारी की है। जिसके बाद टिम और स्टीफन को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। लेकिन टिम वहाँ के सभी दरवाजों को ध्यान से देख रहा होता है, मानो कि उसको यहाँ से भाग जाना हो, और उसके दिमाग में 12 साल तक यहाँ पर रहने का कोई इरादा ही नहीं था। इसके बाद इन दोनों को अपने अपने रूम में डाल दिया जाता है। वहीं इन दोनों का रूम एक ही साथ था, जिसकी वजह से ये दोनों वॉल को न करके एक दूसरे को बातें किया करते थे। अगली सुबह उठकर जब ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर कैदी के दो अलग अलग कपड़े पहने हुए कैदी के दो ग्रुप दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ पे टिम की मुलाकात डेनियल नाम के एक आदमी से होती है, जो उस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो टिम के पास आकर कहता है, मैंने भी तुम्हारी तरह काले लोगों के लिए आवाज उठाई थी। और वो टिम को बताता है कि हम ब्लू ड्रेस वाले लोगों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो लोग एक नंबर की खूनी और रेपिस्ट आदमी है। तब टिम डेनियल से बताता है कि हमें यहाँ पर 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन इतने दिनों तक हम यहाँ पर नहीं रहने वाले। उसके बाद अगली सुबह डेनियल रनिंग के दौरान इनसे दोबारा मिलता है और वो इन्हें बताता है कि अगर तुम दीवार पार के यहाँ से भागना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की दीवारें 20 फीट ऊंची है और ऊपर टाइट सिक्योरिटी भी मौजूद है, इसलिए तुम सुरंग खोद कर बाहर नहीं जा सकते। और इसीलिए उसे बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तुम यहाँ पर भागने की कोशिश भी ना करो। टिम और डेनियल जब बात कर रहे होते हैं तब लियोनार्ड नाम का एक आदमी इनके पास आता है और वो इन्हें बताता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो तो इस प्लान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लियोनार्ड बताता है कि डेनियल हर आने वाले एक नए कैदी के साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, लेकिन इन तीनों को बात करते हुए ऊपर से एक जेलर देख रहा होता है, जिसकी वजह से इन तीनों पर डाउट हो जाता है। इसी तरह से टिम और स्टीफन को इस जेल में 23 दिन बीत जाते हैं। एक दिन की रात सभी कैदी सो जाते हैं, लेकिन टिम अभी भी बैठकर सोच रहा था और वह जेल के सारे लोगों को बड़े ध्यान से देखता है। और वो हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि अगर वो सारे सेल की डुप्लीकेट चाबी बना लेता है तो यहाँ से वो बाहर निकल सकता है। इसके बाद टिम एक दिन नहाते समय वो अपने दोस्तों को लकड़ी की चाबी बनाने के बारे में बताता है और कहता है कि इसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन लियोनार्ड इसकी बात पर मना कर देता है और वो कहता है कि एक डुप्लीकेट चाबी से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और वो भी लकड़ी की, और हमारे पास वैसे भी लकड़ियों का कोई जुगाड़ भी नहीं है। जिस पर स्टीफन कहता है कि वर्कशॉप से हम लकड़ियों का जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद टिम को जब भी मौका मिलता तो वो चाबियों को बहुत गौर से देखा करता था, और एक बार चाबी को देखने के बाद वो उस चाबी की ड्राइंग को बना लेता था ताकि उसको हर चाबी का एक प्रॉपर शेप मिल जाए। उसके बाद टिम को जब भी मौका मिलता तो वो वर्कशॉप से लकड़ियां चुरा लेता था, और इसी तरह से रात के समय सभी कैदी सो जाने के बाद टिम चाबी बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद एक दिन टिम अपने सेल की चाबी बना लेता है और वह चाबी बहुत अच्छी तरह से अपना काम भी करती है। लेकिन अगला दरवाजा देखने के बाद टिम थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक बाहर की साइड से खुलता था, जिसको देखने के बाद टिम थोड़ा सा निराश हो जाता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो उसकी भी चाबी बना लेता है। जब वो अपनी चाबी को चेक करने के लिए चाहता है तो लियोनार्ड उधर जेल की तरफ पहरा दे रहा होता है। हालांकि टिम की दूसरी चाबी भी काम कर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी चाबी को उस ताले में बाहर निकालता है तो उसकी चाबी टूट जाती है और अंदर ही फंस जाती है। तभी लियोनार्ड टिम को बताता है कि कोई जेलर यहाँ पर आ रहा है। ये बात सुनने के बाद टिम काफी घबरा जाता है
और वो किसी भी तरीके से उस चाबी के टुकड़े को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उस चाबी के टुकड़े को बाहर तो निकाल लेता है पर वो दरवाजे को बंद करना भूल जाता है। उसके बाद जब वो जेलर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वो दरवाजा खुला दिखाई देता है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। जिसके बाद वो ज्यादा ध्यान न देते हुए उस दरवाजे को बंद करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब देखते ही देखते टीम को इस जेल के अंदर 142 दिन बीत चुके थे और इनकी मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सेल के बाहर वाले दरवाजे को हम कैसे खोलेंगे, क्योंकि सिर्फ उसको बाहर से खोला जाता था। तब टीम बताता है कि हम एक रस्सी के सहारे उस दरवाजे को खोल सकते हैं, जिस पे टीम उसे बताता है कि खाली रस्सी के सहारे हम चाबी को लगा सकते हैं, लेकिन उसे खोल नहीं सकते, बल्कि हमें उस चाबी को घुमाना भी होगा। अगली सुबह जब ये लोग सेल में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते तभी वहाँ पर मैंगो नाम का एक जेलर आ जाता है। वही जेलर इन तीनों की बातें सुन रहा होता है, इसलिए मैंगो जेलर को इन पर थोड़ा डाउट हो जाता है। लेकिन पूछे जाने पर ये लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही अपना काम कर रहे थे। तब टीम की नजर झाड़ू की स्टेट पर जाती है, जिसको देखने के बाद उसके माइंड में एक ख्याल आ जाता है और वो सोचता है कि अगर हम किसी भी तरह के इस चाबी को कोष्टिक में फंसा देंगे तो इस झाड़ू की मदद से हम दरवाजे को खोल सकते हैं। इसलिए स्टीफन झाड़ू के अंदर एक और लकड़ी फिट कर देता है और वो उस चाबी को भी फिट कर देता है, जिसकी मदद से इसकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। उसके बाद देर रात को टीम उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो रही थी। जिसके बाद किसी भी तरीके से टीम वो दरवाजा खोल लेता है, लेकिन उसके सामने से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि झाड़ू की स्टिक निकलने के बाद वो चाबी सीधा नीचे गिर जाती है। और टीम को इस बात का डर लगने लगा था कि कल कोई ना कोई जेलर इस चाबी को जरूर देख लेगा। जिसके बाद टीम को थोड़े समय के बाद एक आइडिया आता है और वो एक च्युइंगम को चबा के उस झाड़ू के स्टिक में फंसा देता है और उस स्टिक की मदद से उस चाबी को भी अंदर ले आता है। अगली सुबह जब ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो टीम अपने साथियों को सारी बातें बताता है। टीम की यह बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन के बाद टीम गार्डन में काम कर रहा होता है तो स्टीफन उसके पास आकर वो सारी चाबियां लेकर आता है और वो दोनों मिलकर उस चाबी को मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, क्योंकि टीम को पता था कि जेलर ने अगर इनके सेल को चेक किया तो ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जेलर को इन पर डाउट हो जाता है और वो इनके पास आकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसमें टीम उसे बताता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। टीम की यह बात सुनने के बाद जेलर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद डेनियल टीम से कहता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो सब ठीक नहीं है। अगर तुम गलती से पकड़े भी गए तो तुम सभी लोग मारे जाएंगे। उस रात में टीम एक बार फिर से अपने सेल से बाहर निकल के वहाँ के दरवाजे को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे और भी ज्यादा डुप्लीकेट चाबी बनानी होगी। उसके बाद अगली सुबह टीम जेल के एक वर्कर के पास कागज का टुकड़ा मांगता है, लेकिन बदले में वो आदमी टीम से एक सिगारेट का पैकेट और साबुन मांगता है। जब वो आदमी कागज का टुकड़ा दे देता है तो टीम भी उसको सिगारेट का पैकेट और साबुन भी दे देता है। अब इनको यहाँ पर 296 दिन बीत चुके थे, इसलिए एक रात के समय लियोनार्डो और स्टीफन आगे के दरवाजे को चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिरकार उन्हें कितने दरवाजे को पार करना होगा और यहाँ से भागना होगा। अपनी बनाई हुई चाबी की मदद से आगे का दरवाजा खोल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी तरफ एक मोटा गाड़ी इनकी तरफ आने लग जाती है, जिसकी वजह से ये लोग साइड के दरवाजे में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि वो मोटा आदमी इनके बगल से गुजर भी जाता है और उसको इनके बारे में पता भी नहीं चलता और उस गार्ड के वहाँ से जाती ये लोग दरवाजा खोलने लग जाते हैं। लेकिन तभी डेनियल जोर जोर से खांसने लग जाता है। दरअसल ये मैसेज होता है उन दोनों के लिए जो दरवाजा खोल रहे थे, इसलिए वो दोनों दोबारा से उस दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाते हैं और उस मोटे जेलर के जाती ये सभी लोग वापस से अपने सेल के अंदर चले जाते हैं। और सेल के अंदर जाते ही टीम अपनी सारी चाबियों को एक जग में छिपा देता है। वही टीम, स्टीफन और लियोनार्ड देर रात तक जगे थे। वो दोनों तो उठ जाते हैं, लेकिन टीम देर तक सोता रहता है। तभी मांगो नाम का एक जेलर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो टीम को सेल से बाहर निकालता है और खुद ही उसके सेल को चेक करने लग जाता है, क्योंकि टीम पर उसको शक हो चुका था। तभी वो जेलर के हाथ में से वो जग गिर जाता है, जिसके अंदर टीम ने अपनी चाबियां छुपा रखी थी। और जब वो मांगो जेलर टीम से इस चीज के बारे में पूछता है तो उसे बताता है कि इसे मैंने फोटो स्टैंड के लिए रखा है। और वो जेलर झाड़ू की स्टिक को भी देखता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर टीम को समझ आ जाता है कि चाबियों को सेल में छुपाना सेफ नहीं है, इसलिए टीम अगले दिन से अपनी चाबियों को अलग अलग जगह पर छिपाने लग जाता है और वो अपनी चाबियों को लाइब्रेरी के अंदर छुपा देता है। उसके बाद इनका सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है और ये लोग रोज रात को उठकर दरवाजे को चेक किया करते थे और उनकी चाबियां बनाने के लिए जाते थे। और देखते देखते टीम 15 दरवाजे की चाबियों को बना लेता है। वहीं डेनियल को इन चाबियों के बारे में भी पता होता है।
वो टीम से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए क्योंकि तुमने इस जेल की सारी चाबियों को बना ली है। यहाँ पर डेनियल यह भी बताता है कि तुम तीनों के अलावा यहाँ से कोई भागना भी नहीं चाहता, जिसमें डेनियल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भागूंगा तो नहीं, लेकिन हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद डेनियल एक टूथपेस्ट में कुछ पैसे छुपा के टीम को दे देता है। अगले दिन को सुबह टीम एक बार फिर से सेल चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ इस जेल की पूरी जानकारी उस कागज के टुकड़े में थी जो टीम एक लकड़ी की मदद से स्टीफन की तरफ कर देता है, और वो वही कागज का टुकड़ा होता है जो टीम ने उस वर्कर से मांगा था। और उस नक्शे को देखने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि वो किस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। तो उसके बाद टीम अपने सेल से बाहर निकलता है और वो स्टीफन और लियोनार्ड को भी सेल से बाहर निकाल देता है। और जेल से बाहर निकलने के लिए ये लोग कुछ कपड़े भी अपने साथ लेते हैं, जिसके बाद ये लोग एक एक दरवाजा खोलने के बाद आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी डेनियल अपने सेल की एक लाइट को फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है और सभी जगह पर लाइट चली जाती है। और प्लान के मुताबिक सारे कैदी चिल्लाएंगे और वो जेलर को वहाँ पर बुलाने लग जाते हैं, और वो सब लोग अपने सेल की लाइट को ठीक करने के लिए कहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि उन तीनों को यहाँ से भागने का समय मिल जाए। उसके बाद ये तीनों सारे दरवाजों को पार करके आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हें सामने एक इलेक्ट्रिक का दरवाजा मिलता है जो कि कोई गार्ड खोल नहीं सकता था, जो कि एक ही जेलर खोल सकता था। और वो जेलर यहाँ से चला भी गया होता है, जिसकी वजह से लियोनार्ड उस जेलर के कमरे में जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। और अब इनके सामने जेल का सबसे आखिरी दरवाजा आता है, जिससे ये लोग अपनी सारी चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी चाबी उस लॉक को खोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से लियोनार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो जाता है, लेकिन सभी कैदियों की शोर की वजह से कोई भी जेलर इस शोर को सुन नहीं पाता। और जल्दी से ये तीनों अपने कपड़े बदलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर टीम एक मिरर की मदद से उस जेलर को देखता है जो दीवार पर खड़ा था। और ये लोग धीरे धीरे से वहाँ से आगे चलना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग रोड के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग निकल रहे होते हैं, इसलिए जेलर को इन लोगों पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए तीनों उनके साथ आगे जा रहे होते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद वो तीनों तेजी से भागने लग जाते हैं और आगे जाने पर वो एक टैक्सी को पकड़ लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो तीनों जेल से निकलने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आखिरकार वो अपने प्लान में सक्सेस हो गए थे। अगली सुबह मांगो जब सेल को चेक करने के लिए आता है तो वो देखता है कि टीम, स्टीफन और लियोनार्ड अपने सेल में नहीं है, इसलिए उसको पता चल जाता है कि वो तीनों जेल से भाग गए हैं। जिसको देखने के बाद वहाँ के सभी कैदी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो तीनों उस जेल को पार करके निकल चुके थे, क्योंकि इस जेल से बाहर निकल पाना नामुमकिन था। और वो तीनों लोग साउथ अफ्रीका से लंदन पहुँच जाते हैं और इसके बाद इन तीनों को काफी ढूंढा जाता है, लेकिन वो कहीं पे नहीं मिलते। और ये लोग लंदन जाकर एक बार फिर से एनजीसी को ज्वाइन कर लेते हैं और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।